हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बाबा साहब की जीवनी, इसको पूरा जरूर सुने। आज मैं आपको मूक नायक नामक लेख सुनाऊंगी, जिसको बाबा साहब खुद लिखे हैं। मूक नायक, अछूतों की आवाज़ का अखबार। अंबेडकर जी ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक गूंगों का नेता नामक मराठी मासिक अखबार शुरू किया। पांडुरंग नंदराम को संपादक नियुक्त किया गया, लेकिन सारा कामकाज अंबेडकर ही करते थे। यह अछूतों के आंदोलन का मुखपत्र था, लेकिन उस समय चारों ओर इनके खिलाफ माहौल था। जातिवादी अन्याय हर ओर था। बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार ने मूक नायक के बारे में 2 शब्द लिखना तो दूर, पैसे लेकर उनका विज्ञापन छापने से भी मना कर दिया, जबकि तिलक राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। मूक नायक के पहले 13 अंकों में अंबेडकर ने ही प्रमुख लेख लिखे। उन्होंने पहले ही अंक में अखबार का उद्देश्य बताते हुए बौद्धिक, सभ्य, सरल लेकिन आक्रामक रूप से हिंदू समाज की बुराइयों पर करारी चोट की। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा, भारत एक ऐसा देश है जो विषमता का मायका है, वह असमानताओं का देश है। हिंदू समाज एक ऐसी मीनार के समान है जिसमें अनेक मंजिलें हैं, लेकिन उसमें प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं है। जो व्यक्ति जिस मंजिल में पैदा होता है उसे उसी में मरना होता है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों न हो, उसे ऊपर की मंजिल में जगह नहीं मिलती, और ऊपर की मंजिल का व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे ढकेलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हिंदू समाज व्यवस्था के 3 भाग हैं, ब्राह्मण, अब्राह्मण तथा अछूत। यदि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है तो व्यवहार में ऊंच नीच व छुआछूत क्यों करते हैं? अंबेडकर जी आगे लिखते हैं कि शिक्षा को केवल उच्च वर्गों, विशेष ब्राह्मणों की बपौती बना दिया गया है और दूसरों को उससे वंचित रखा गया है। अतः दलित वर्ग की दास्ता गरीबी और अज्ञान से मुक्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने अछूतों की सामाजिक स्वतंत्रता तथा समानता के लिए जोरदार वकालत की। बाद में मूक नायक दलित हितों का सजग प्रहरी बन गया। मूक नायक में ही एक अन्य लेख में अंबेडकर जी लिखते हैं, भारत में स्वतंत्र होने के लिए सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिसमें हर नागरिक के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार समान हो, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के पर्याप्त व बराबर अवसर मिले। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उठाई गई आवाज़ यदि ब्राह्मणों के मुंह से 1 गुना शोभायमान होती है, तो ब्राह्मणी राज के खिलाफ उठाई गई किसी अछूत व्यक्ति की आवाज़ 1000 गुना शोभायमान होगी। और ऐसा स्वराज आना चाहिए जिसमें थोड़ा हमारा भी राज्य हो। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।